हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब ठीक होंगे। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यू क्लासेस फॉर एसएससी क्लास 9। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑफ कमर्शियल स्टडीज ऑफ क्लास 9 एसएससी। ओके, मतलब एमसीक्यू हो सकता है डिस्कस थोड़ा कर ले कि भाई ये वाला आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, सो फिर जो है ब्रांडिंग हेल्प्स इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। मतलब ब्रांडिंग जो है वो हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर जो मार्केट में। ठीक है, ये बात सच है। अ ब्रांड नेम प्रोवाइड्स अ यूनिक आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट एंड इन्फ्लुएंसेस कस्टमर लॉयल्टी। एक ब्रांड नेम जो होता है वो एक हमने अपना आइडेंटिटी बनाते हैं यूनिक प्रोडक्ट का, और कस्टमर का लॉयल्टी को ये करता है कि हाँ भाई आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि देखो पहले बोला कि यूनिक है, जब यूनिक रहेगा तभी ना भाई अलग रहेगा। If they are unique in, if they have unique identity, then they will have differentiate product from competitor in the market. Next question is, post and telegraph department is an example of departmental undertaking. देखिए, देखो एक ट्रिक है कि देखो वहाँ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है तो नीचे बड़े डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, तो वो सही है। अब एक तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये साल जो हो सकते हैं चांसेस है कि ये साल जो है एक लोग कंपनी या फिर लोगों का ब्रांड दे देगा और तुमसे पूछा है कि व्हाट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग डू दिस इमेज रिप्रेजेंट। जैसा कि वहाँ नाइक और मैकडोनल्ड का दिया हुआ है तो तुम लिखोगे सेल्स प्रमोशन। ठीक है, क्यों लिखोगे सेल्स प्रमोशन? क्या वो अपने भाई सेल प्रमोशन कर, अपने जो सेलिंग है वो प्रमोट कर। हो सकती है 50% ऑफ इन नाइक, 75% ऑफ इन मैकडोनल्ड कॉम्बो, हो सकता है सेल्स प्रमोशन कर। ब्रांडिंग नहीं होगा, प्राइसिंग कैसे करेगा? और प्रोडक्ट पैकेजिंग का मतलब प्रोडक्ट को पैक करो, प्रोडक्ट को पैक कहाँ कर, तो देखो ब्रांड सेल्स प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टोरेज डिपार्टमेंट। देखो अब बच्चे लोग यहाँ कंफ्यूज होता है ना कि भाई हड़बड़ा ही पड़ेगा व्हाट इज मेन फंक्शन, तो वो लोग पढ़ लेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोरेज डिपार्टमेंट, बट वहां नॉट लिखा हुआ और लोग हाईलाइट भी करके नहीं है। मतलब देख लो इतना चालाक है कि वहां नॉट को हाईलाइट भी नहीं किया। तो जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ो तो भाई ध्यान से एमसीक्यू तो बना, ध्यान से हर एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। हाँ हाँ, क्या क्या है नॉट लिखा हुआ या फिर अ लिखा हुआ। What are the function of state department? What are the following is not a function of storage. ओके, तो यहाँ पर है इशू ऑफ परचेस ऑर्डर। भाई वो इशू कैसे कर सकेगा, मेन तो बात वही है ना। और बाकी तीन तो आप समझ ही गए होंगे। Physical keeping in raw material, keeping the raw material, part and finished product in proper condition until they are used up or sold. तो ये जो है डेफिनेशन दिया हुआ है, ये इसका डेफिनेशन तुम्हें नहीं समझना होगा। देखो कॉमन सेंस वाला बात है, इसमें क्या लिखा कि फिजिकल कीपिंग मतलब कि भाई छू सकते हैं, रॉ मटेरियल है या फिर एक पार्ट प्रोडक्ट है या फिर फिनिश प्रोडक्ट है जो हम लोग अच्छे कंडीशन में रख सकते हैं जब तक वो यूज नहीं हो जाए या फिर सोल्ड नहीं हो जाए। आसान बात है कि भाई स्टोरेज करना है। प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन प्रोडक्ट को बनाना, वो परचेसिंग खरीदना, मार्केटिंग मतलब कि अपना सेल्स को बढ़ाना, अपने प्रोडक्ट को बेचना। तो ये तो नहीं होगा, ऑफिस वाला स्टोरेज होगा। ये एक यहाँ लिखो प्रॉपर कंडीशन में रखना, तो ऑफिस वाला स्टोरेज ही होगा ना। देन वी हैव कि यहाँ एक और है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डैश डिपार्टमेंट टू प्रिपेयर द वेरियस डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड अंडर लॉ विच इज एप्लीकेबल टू द एंटरप्राइजेस। तो तुम लिखोगे लीगल डिपार्टमेंट होगा तभी प्रिपेयर करेगा ना भाई, वेरियस लीगल ही नहीं है तो क्या फायदा हो, है ना। सेल्स डिपार्टमेंट कैसे होगा? सेल्स डिपार्टमेंट तो तुम्हारा प्रिपेयर करेगा कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट है, प्रोडक्शन में नहीं करेगा, स्टोरेज कैसे करेगा, तुम्हारा ऑफिस वाले जब लीगली करेगा तुम्हारे डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट बनाएगा, हाँ भाई कंपनी ये वो है। ठीक है, अब तो वर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या? तो शेयर है, अपना दिल की बात तुम दूसरे को शेयर करो। तुम लोग भी शेयर कर सकते हो बट हमको डीएम करना इंस्टाग्राम तब होगा। ठीक है, कमेंट्स में मत कर देना, डीएम करना मुझे इंस्टाग्राम में, हम लोग को बताना अपने बारे में, तो बात नहीं। ठीक, फिर है कि द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट अंटिल द सेंडर रिसीव द मेस फीडबैक। मनी तो नहीं होगा, अगर यहाँ मैसेज होता तब भी राइट था, मगर यहाँ फीडबैक फीडबैक रहेगा तब बेहतर है। ठीक है, कोई परमिशन नहीं होगा, प्रोडक्ट भी नहीं होगा, मनी। अगर यहाँ मैसेज रहता तब भी आंसर सही रहता, मतलब उस टाइम फीडबैक हटा देता मैसेज रहता। देखो अब नेक्स्ट वन, द टेलीप्रिंटर सर्विस ऑपरेट बाय द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इज कॉल्ड फैक्स। फैक्स मशीन जो पहले होता था अभी तो खैर नहीं हो रहा है, पहले था। ओके, जस्ट
तो आवाज आती है। देखो असर्शन रीजन का क्वेश्चन जो है अब आएगा ही आएगा। 2023 और 24 का बैच में तो नहीं आया था, 2025 का बैच में आ रहा है और 2026 का बैच अब 2025 से मतलब 25 से शुरू हो गया कि भाई नहीं असर्शन रीजन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए, पहले तो नहीं आता था, अब आएगा। इसलिए बात चैप्टर को अब जो है कि तुम रट्टा मत मारो, हर चीज को अच्छे से समझ के पढ़ो, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है कि यहाँ लिखा हुआ कि होल असर्शन है कि जो होलसेलर एक्ट एज एन इमीडिएट मैन्युफैक्चरर रिटेलर, ठीक है। वही मैन्युफैक्चरर और रहेगा बीच का इंटरमीडिएट है। और रीजन है कि होलसेलर बाय गुड्स इन बल्कि फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल देम इन स्मॉल क्वांटिटी सेल, होलसेलर ज्यादा से ज्यादा सामान करता है इससे मैन्युफैक्चर से बेच देते हैं स्टूडेंट रिटेलर को। तो इसका जो आंसर है वो तुम लोग बताओगे कमेंट्स में कि हाँ बस ऑप्शन क्या क्या होगा। ऑप्शन वहाँ दिया हुआ है, ठीक है, हर चीज का ज्यादा दूंगा मैं। अब यहाँ एक और था रिसाइकलिंग वाला कि व्हाट दिस पिक्चर रिप्रेजेंट। ऑब्वियस बात है भाई, ई मैनेजमेंट ही होगा, रिड्यूस रिड्यूस रिसाइकिल, ओके। अब देखो एक और है, डैश इज प्रिपेयर्ड टू ascertain the arithmetical occurrence of accounts on a certain date। तो ये क्या होगा, ये प्रिपेयर होता है अरिथमेटिकल एक्यूरेंस करने में अकाउंट्स का एक सर्टेन डेट में। ट्रायल बैलेंस होगा, कैश बुक होगा, जर्नल होगा, लेजर होगा, बताने ही वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो देखो तुम मतलब कि ना बार बार वही नॉट नॉट करके पूछा, फटाक से फंक्शन पूछ लेगा। मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा कि नॉट फंक्शन है, फटाक से पूछ लेगा भाई फंक्शन क्या, कंफ्यूज बोलेगा भाई दोनों जब होते नीचे में फंक्शन नॉट होगा। क्वेश्चन को क्या करना है अच्छे से पढ़ना। तो नॉट फंक्शन क्या क्या कमर्शियल बैंक का तुम देख देना, मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन। देखो एक्सेप्टेड डिपॉजिट हो तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ग्रांडिंग क्रेडिट, डिस्काउंट ऑफ बिल्स और इशूइंग नोट्स। ना 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 ना, नोट्स वो इशू नहीं करता है, नोट्स कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो 1 रुपया बनाता है, कॉइन्स बनाता है, ठीक है, 1 रुपया कॉइन जो होता है, ओके। इसको याद रखना, हो सकता है पूछेगा कि नहीं पूछेगा नहीं मालूम, बट चांसेस है जनरल नॉलेज के लिए पूछेगा, क्योंकि 11 मतलब सॉरी 10 में पूछेगा ये क्वेश्चन कि हु मेक्स द 1 रुपीज कॉइन। तो तुम सेंट्रल बैंक मत लिखना, लिखना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके। उसका रीजन भी है, मगर तुम क्लास 10 में हो तो तुमको बताएंगे, वो अभी नहीं आएगा, उससे 12 में आएगा वो रीजन क्यों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको बनाता है, 10 में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ CNF एजेंट। अब तुम लोग अगर तुम लोग को याद होगा कि हम तुम लोग को बताया था कि CF एजेंट का जो है वो ये पूछेगा शॉर्ट नोट्स, तुम क्या करना इसमें लिखा नॉट, तो एक गलत हो सकता है पर 3 जो है ऑप्शन सही होता है। तो तुमको जितना याद है तुम उतना लिख दो और 3 पॉइंट यहाँ छाप दो, ये 3 पॉइंट यहाँ छाप दो और जो भी मन में तुमको लिख दो, मगर उस CNF का रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, नहीं ऐसा मतलब CNF का रिलेटेड होना चाहिए तब हो सकता है। क्योंकि तो 3 मार्क्स मतलब कि 3 पॉइंट तुम लिख दिए एकदम अच्छा से इलैबोरेट करके, बाकी तुम एक दो पॉइंट अपने अपना मन से लिख दिए, ओके। सो ये था एक पार्ट का क्वेश्चन। अब हम लोग करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है। तुम लोग बोलेंगे सर कितना बड़ा MCQ है, तो मैंने भाई अच्छा खासा MCQ बनाया तुम लोग के लिए, ओके। देखो इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय पीपल विद लिमिटेड मींस। कॉर्पोरेट बैंक्स देखो ये वाला तो नहीं आएगा क्योंकि तुम लोग बता दिए सेंट। अब से कमर्शियल बैंक और सिर्फ सेंट्रल बैंक आएगा क्लास 10 में भी और क्लास 9 में भी। सो रिमेंबर इट। अब कुछ भी एक्सचेंज बैंक, मर्चेंट बैंक और इंडिजीनियस बैंक, कॉर्पोरेट बैंक में समझ आएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को स्किप करो। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टाइम लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज का मतलब है, ओके। यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चंस, और जितना भी क्वेश्चन तुमसे पूछा है वो सबका क्वेश्चन हमको आंसर हमको चाहिए इन कमेंट बॉक्स, ओके। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके। मतलब ऐसा होगा नहीं कि तुम लोग को MCQ में आधा आंसर दे दिया जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन जो तुम सेक्शन में पूछेगा ना उसका एक या दो आंसर जो है वो भाई MCQ में दिया हुआ ही है। तो तुम क्या करना भाई, देखना कि अगर प्रोडक्शन में फंक्शन दिया हुआ है, सो अगर वो क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन 2 में कि हाँ व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सो यू लर्न दैट क्वेश्चन, ओके। छाप देना, पूरा छाप देना, बोलते हैं छापा पूरा छापा कॉपी करो, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म SCBI, ओके। CBI का डेफिनेशन है, पूछा कि फुल फॉर्म बोला कि MIS का वेट था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसका भी पूछेगा शायद। अब देखो यहाँ एक और है कि द फोकस ऑफ मार्केटिंग इज, मार्केटिंग फोकस क्या चीज में करते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है नहीं, कस्टमर ओरिएंटेड है, नीड ऑफ बायर है,
तो नीड ऑफ सेलर, उसको सेलर को जरूरत नहीं है, नीड ऑफ बायर्स को बायर को फ्रेगमेंट जरूरत नहीं, वो प्रोडक्ट ऑरिएंटेड पे ज्यादा फोकस करता है। सॉरी सॉरी ऑगस्ट सॉरी, उसको नीड ऑफ सेलर है या फिर सेगमेंट होगा। अब दो ऑप्शन हम काटा है, नीड ऑफ सेलर काट दिया और प्रोडक्ट ऑरिएंटेड काट दिया। तुमको लिखना है कि भाई नीड ऑफ सेलर होगा या सेगमेंट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी या डी सही रहेगा, वो उनको बताना कमेंट बॉक्स में। अब लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चीफ ऑफ सेंट्रल बैंक कॉल्ड, गवर्नर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन या ऑल ऑफ दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है वाला। कौन चीफ ये है सेंट्रल बैंक का, गवर्नर, डायरेक्टिंग या मैनेजर या ऑल ऑफ दिस, बताना है। ये सब जितना भी क्वेश्चन मैंने पूछा, मान लो कि 10 क्वेश्चन मैंने पूछा, 10 क्वेश्चन ट्राई करना कि भाई साथ ही कर लूँ, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन तुम कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैं 5 या 7 क्वेश्चन का पहले दे दिया जवाब, ओके, और वहां लिख भी दिया, कैसे नहीं कि मैं मुंह से खाली बोला लिखा नहीं, टिक मार्क भी किया हूँ। बाकी क्वेश्चन में मैं टिक मार्क नहीं किया, क्योंकि वो सब क्वेश्चन तुमको आंसर देना, ओके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एमसीक्यू ऑफ कमर्शियल स्टडीज, द पेपर लीग सीरीज पार्ट 2 ऑफ कॉमर्स। अब जो होगा हम लोग का एमसीक्यू होगा इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में एक वीडियो, और एक जो सीरीज आएगा लास्ट सीरीज ने देखो, थर्ड सीरीज जो मेरा है, ये सेकंड सीरीज चल रहा है, क्योंकि ये पेपर लीग सीरीज चल रहा है मेरा 2026 का, मेरे ऊपर लिखा भी था। अगर तुम पेपर लीग वाले वीडियो देखो तो उसमें लिखा था पेपर लीग सीरीज 2026। तो वो सीरीज जो है पेपर लीग का कॉमर्स का, वो पार्ट 1 था, ये सेकंड सीरीज है। और जो आएगा अभी पेपर लीग इकोनॉमिक्स का पार्ट सीरीज 3, और आखिरी एमसीक्यू ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन सीरीज 4 एंड द लास्ट सीरीज, ओके। सो पूरा सीरीज देखो, जितना क्वेश्चन बोला वो सब याद करो, और आगे से सैंपल पेपर पे आईक्यू करते रहो। नहीं मिल रहा है हमको बोलो, हम तुम लोग को देंगे, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके। कहाँ कौन से आपका आईडी क्या है, मेरा आईडी एमजेटी क्लासेस है, जाओ उसको फॉलो करो, मैं इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, ओके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू एमजेटी क्लासेस एंड once again follow on Instagram. Thank you so much. Bye. Thank you.